नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद तहरीक-ए-इंसाफ काफ़ी हद तक जो है नाराज़ नज़र आ रही है और तहरीक-ए-इंसाफ ने इसमें शिरकत भी नहीं की। माजी में हमने देखा है कि इस तरह की मीटिंग्स में जहाँ पे पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कायदीन वो मौजूद होते हैं, वो इमरान खान साहब ने उसमें शिरकत हासिल नहीं की, बल्कि वो ये भी गवारा नहीं करते थे कि उनसे हाथ मिलाया जाए। तो इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ ये डिमांड कर रही है कि पेरोल के ऊपर उनको रिहा करके लाया जाता, मीटिंग करवाई जाती। सर, ये किस तरह मुमकिन था जब इमरान खान साहब खुद ही राजी नहीं होते थे इस तरह की चीज़ों के ऊपर, उनसे मीटिंग करने के ऊपर? आप किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं? मुझे तो ये पता है कि सुबह 7 बजे दरवाजे खोले जाते थे। हाल ही में कि इमरान खान से गौहर भी मिल लें, आदम स्वाति भी मिल लें, ये पोस्टपोनमेंट हो सके एक जलसे की। एक जलसे की ऐसी ये हैसियत है कि उसलिए दरवाजे 7 बजे सुबह खोल दिए जाएं जेल के औकात में, जबकि जेल के दरवाजे सनराइज से सनसेट तक कभी नहीं खुलते। मुलाकात 2 बजे भी कराई गई है रात को। ये कौमी सलामती का मामला है। पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर, जिसकी सबसे ज्यादा फॉलोइंग है, उससे मिलने के लिए हुकूमत वक्त को खत लिखा जाता है, स्पीकर को खत लिखा जाता है कि हम नहीं चाहते कि हम अपने कायद की मशावरत के बगैर किसी मीटिंग में जाएं, इसे कि हम चाहते हैं कि हम भरपूर तरीके से अपने फैसले दे सकें। लेकिन हुकूमत वक्त और खास तौर पे पीटीआई की हुकूमत एक उस सूबे में भी है जिसको आप फ्रंटल स्टेट कहते हैं, जहां दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, जिसका नाम केपीके है। इस हुकूमत को इस बात का एहसास नहीं है कि चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो केपी हो, चाहे वो पंजाब हो, क्योंकि वो एक जाली मैंडेट पे खड़े हैं, उनकी रिट नहीं रही है। जिस हुकूमत की रिट ही नहीं हो, वो कौमी सलामती के क्या फैसले करेगी? पाकिस्तान के से हमदर्दी रखने वालों की तादाद बलूचिस्तान में बड़ी तेजी से रोज बरोज कम हो रही है। जो पॉलिटिकल फोर्सेज आपसे पीटीआई का क्यों कर सकते हैं? महमूद खान असदगई गए कल, अख्तर मेंगल गए कल, मारंग बलोच थी वहां। सर, फिर सीएम केपी के क्यों गए आपकी तरफ से? जी देखिए, हमारा सीएम केपी के इसलिए गए कि हम नहीं चाहते कि जो जो पॉलिसीज जिनका हमें अंदाजा हुआ है वो जस्टिफाइड है। फॉर एग्जाम्पल, अफगानिस्तान के अफगानियों को फौरी तौर पे मुल्क से बाहर भेजा जाए। आप ट्रेस ही नहीं कर सकते अफगानियों को। आप इंसानों पर जब जुल्म और सितम करते हैं, वो इंसान जो है, चाहे वो अफगानी हो, पाकिस्तानी हो, बलोची हो, ईरानी हो, कोई भी हो, वो एक तरह से रेजिस्टेंस की तरफ चला जाता है। ये अफगानी क्या करेंगे? रेजिस्टेंस करेंगे, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हम भी जुल्म करेंगे, और फिर आपकी टेररिज्म के वाकयात बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। अनथॉट ऑफ पॉलिसी, इसे अपोज कर दिया। हम वैसे भी नहीं समझते कि किसी भी बराबर इस्लामी मुल्क जो कि अफगानिस्तान है, कि उसके साथ कोई ऐसी चीज हो कि जहां हम उनके मुल्क पे हमला करें। हम समझते हैं कि ये सारी चीजें पहली तरजीह बातचीत को होनी चाहिए। सर, बातचीत तो आपकी हुकूमत के दौरान करके देख ली थी, उससे तो कोई सर समरात हासिल ये नहीं हमारी हुकूमत के दौरान जितने वाकयात दहशतगर्दी के उस तादाद पे ले आए या उससे कम कर दें तो मैं सलाम करूंगा। अच्छा सर, बलूचिस्तान के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? कम हुए, वहां पे ऑपरेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बलूचिस्तान में? जी, बलूचिस्तान के हवाले से आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? क्या बलूचिस्तान में ऑपरेशन होना मेरे चाहिए? ख्याल से सबसे पहले तो आप ये देखिए कि बलूचिस्तान के लोग नाराज क्यों है पाकिस्तान से। मैं दहशतगर्दों की बात ही नहीं कर रहा, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। ऐसे हालात जिस मुल्क के अंदर हो जाएं कि उस सूबे के अवाम जो है पाकिस्तान का झंडा ना लहरा रहे हो,
उस सूबे के अवाम कौमी तराना नहीं पढ़ा जा रहा हो स्कूलों में, ये बहुत खतरनाक बात है। इसको छोटा मत लीजिए। ये इस चीज की बात हम पिछले 1-1.5 साल से कर रहे हैं कि पाकिस्तान में दोबारा नहीं हम चाहते कि 1971 की तारीख दोहराई जाए, लेकिन न फौजी क़यादत को समझ में आ रहा है, ना इस सिविलियन गवर्नमेंट को समझ में आ रहा है। लेकिन ये आवाज आपको वहां पे रेज करनी चाहिए थी ना, मीटिंग में जाकर, क्योंकि हमने देखा जो इलामिया सामने हमारे आया है उसमें तो इस तरह की कोई भी बात नहीं है कि मजलूमों के ऊपर बात की गई हो। एक इन कैमरा इजलास से बेहतर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी कि जिसमें हमने पूरे मुल्क को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। सर आपने यकीनन बताया, लेकिन इन कैमरा अगर इजलास में वहां पे भी अपना पॉइंट रेज कर दे तो ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड तो चीजें आती। आपको पता चलता कि ये पीटीआई कह रही है, पीटीआई ने तो पूरे मुल्क को बताना है कि जी हम इस मामले से एग्रीमेंट में नहीं है। वो हमारे से सवाल जवाब जो कर सकते थे, पूछ सकते थे, नहीं पूछे उन्होंने। अब बाकी को सिर्फ उन्होंने एक ढकोसला रखना है, तो ऐसी फायदा क्या है? हम तो नहीं यकीन रखते इस बात पे। हम समझते कायदे आजम ने जो कहा था कि फौज का काम जो है सिविलियन हुकूमत के नीचे काम करना और उनके अहकामात पे अमल करना। सर ये नैरेटिव सियासी जमातों का ऑपोजिशन में आकर ही क्यों होता है? हुकूमत में रहकर ये नैरेटिव क्यों नहीं होता? ये बात आप हुकूमत में रहकर क्यों नहीं करते थे? जी मेरे ख्याल से आप ये सवाल पूछिए नवाज शरीफ से। सर उनके लिए भी है, आपके लिए भी सवाल है। मेरे साथ इस वक्त आप मौजूद है तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन तसल्ली से सुनिए। जी जी। हमारा जो दौर था, हमने एक दफा हुकूमत में आए, वो भी 3 साल के अंदर हटा दिए गए। जिन लोगों ने 70-70 साल से ताकत के मजे ले रहे हैं, ये सवाल पहले उनसे। हमारी वजह जो है, हम आते ही जो है पहले तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में फंस गए। इंडिया ने जो है पुलवामा के चक्कर में जो एक हमला कर दिया, उससे निकले थे तो हमें फौजी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मसला पड़ गया। उससे भी नहीं निकले थे कि कोविड शुरू हो गया। देखिए ये सारी चीजें जो है, हमें उतना मौका नहीं मिला कि जो बात आप कह रहे हैं वो कर सके, लेकिन हमारा हमेशा नज़्म लाइन यही है, सिविलियन सुप्रीमेसी। सर इस वक्त भी मुज़ाकरात तो आपने फिर एस्टेब्लिशमेंट से ही चाहे, बातचीत तो वहीं पे आपने चाहिए कि उनसे मुज़ाकरात की जाए। बात ये एक बदमाश ने मेरे घर पे कब्जा कर ले कोई, तो मैं जाके पुलिस वाले से छुड़वाऊंगा या बदमाश से छुड़वाऊंगा? जो आदमी इख्तिदार में होता है उससे। इस वक्त पाकिस्तान फौज जो है दरअसल हुकूमत वो चला रही है, मैं उन्हें बदमाश नहीं कह रहा, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे समझाने के लिए कहा था। वो ये जो इख्तियार रखते हैं, तो हमने बाख्तियार लोगों से बात करना है। उससे बात करके क्या फायदा दे कि इमरान खान से मुलाकात भी नहीं करा सकता? उससे बात करके क्या फायदा जो अपने खुद के प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल नहीं करवा सकता?